बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से आज जो है वीडियो नंबर 6 है, लेक्चर नंबर 6 है फर्स्ट ईयर कॉमर्स इकोनॉमिक्स का ये सब्जेक्ट है और चैप्टर 7 चल रहा है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हमने लॉज ऑफ रिटर्न में एक लॉ तफसीली पढ़ा था, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। 3 लॉज हमने पहले बताए थे लॉज ऑफ रिटर्न में, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और आज जो है वो जो सेकंड लॉ है जो हम बता रहे हैं तफसीलन, इसमें से एक तफसीली लॉ में बता दिया था लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जो लेक्चर नंबर 5 में, आज लेक्चर नंबर 6 में एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। शेड्यूल एंड डायग्राम के जरिए से हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न बताने की क्या है। जब प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एडिशनल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल यूनिट्स जिसमें लेबर एंड कैपिटल है इंक्रीज करता है ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो उससे जो एडिशनल रिटर्न है जो इजाफी हासिल है जिसको मार्जिनल रिटर्न कहते हैं वो इनिशियली बढ़ता है, फिर एक लिमिट गुजरने के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, तो उसको जो इकोनॉमिक्स कांस्टेंट रिटर्न कहते हैं। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। व्हेन वी अप्लाई जब हम इस्तेमाल करते हैं फर्दर एडिशनल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जब हम मुतग़य्यर आमद पैदाइश का इस्तेमाल करें फिक्स फैक्टर पर अपॉन फिक्स फैक्टर्स, मार्जिनल रिटर्न इजाफी पैदावार रिमेन द सेम आफ्टर सर्टेन लिमिट, खास लिमिट के बाद वो फिर कांस्टेंट हो जाता है। दिस सॉर्ट ऑफ टेंडेंसी, इस किस्म के जो रुझान है इस कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टिगलर इकोनॉमिस्ट हैं, उनके मुताबिक when all productive services are increased, जब तमाम पैदावारी खिदमत को हम बढ़ाते हैं in a given proportion, एक खास तनासुब से the product increase, तो जो हासिल पैदावार बढ़ता है in the same proportion, उसी proportion से बढ़ रहा है, तो उसको कांस्टेंट रिटर्न कहते हैं। ये अल्फाज है, डायरेक्ट स्पीच है, इसको कॉमिक के अंदर दिखाया गया है। इसको एटलीस्ट आपको याद करना है, इसमें चेंजेस नहीं, इसमें तो चेंजेस हो सकती है लेकिन ये चेंजेस नहीं है। शेड्यूल, इस लॉ की एक्सप्लेनेशन हम शेड्यूल के जरिए कर सकते हैं। शेड्यूल इसको स्केड्यूल भी कहते हैं। शेड्यूल एक लिस्ट है। शेड्यूल ऑफ जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न इज द लिस्ट व्हिच शोज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट्स एंड मार्जिनल रिटर्न। नंबर ऑफ यूनिट्स हम इंक्रीज कर रहे हैं और जो मार्जिनल रिटर्न है वो इंक्रीज हो रहा है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स और ये मार्जिनल रिटर्न, इसके दरमियान जो रिलेशन है बताया गया। दरमियान में ये रिलेशन है, इसके ग्राफ में कोई काम की असल रिलेशन तो यही दिखा है। यूनिट्स हम इंक्रीज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी करते चले जाएं, हमारे टोटल रिटर्न है 10 20 30 40 50 बढ़ते चले, लेकिन जो मार्जिनल रिटर्न है सेम प्रोपोर्शन से 10 10 10 10। तो मार्जिनल रिटर्न हमने कल कैसे बताया था बिल्कुल उसी अंदाज में। पहली टोटल रिटर्न 10 है, इससे प्रीवियस 0 है, 10 से पहले 0 इज इक्वल टू 10। दूसरी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है दूसरे यूनिट की वो है 20, इससे प्रीवियस जो है वो 10 है, माइनस करके 10 आ रहा है। इसी तरह थर्ड यूनिट जो प्रोडक्ट है वो 30 है, इससे प्रीवियस जो है वो 20 है, इसको माइनस करके 10 आ रहा है। ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है यानी मार्जिनल रिटर्न है ये हमारा कांस्टेंट चला रहा है, सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो रही है एडिशन प्रोडक्ट। इसी को जो है वो हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, सेम प्रोपोर्शन में जो एडिशनल रिटर्न है वो इंक्रीज हो रहा है। ये मार्जिनल रिटर्न जो कांस्टेंट है इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न कहते हैं। तो इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे जो आपके नोट्स में मौजूद है। शेड्यूल बनाने के लिए हम 3 कॉलम बना रहे हैं। पहले कॉलम में यूनिट्स ऑफ फिक्स आर्टिकल्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि लैंड एंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ना बनाए तो कर लिख भी सकते हैं लेकिन लिखना जरूरी है। यहाँ पे फिक्स है 5 एकड़ 5 एकड़ 5 एकड़, इसमें नो चेंज नो वेरिएशन, कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो रही, ये तो वैसा ही है। लेकिन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, जिसमें 500 का अगर हमने एज्यूम किया है कि लेबर की कॉस्ट है 1 यूनिट की और 500 जो है हमारी जो कैपिटल कॉस्ट है जो इंक्रीज कर रहे हैं दोनों मिला के 1000 1000 2000 3000 1000 का इंक्रीज हो रहा है। तो जो इससे जो टोटल प्रोडक्ट है कहें तो पहला कॉलम यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, दूसरा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स का टोटल रिटर्न, और जो चौथा है मार्जिनल रिटर्न कॉलम बना रहे हैं। हम देख रहे हैं यूनिट 1 पे 10 टोटल रिटर्न है, मार्जिनल रिटर्न भी 10 है,
यूनिट 3 पे टोटल प्रोडक्शन जो है टोटल रिटर्न 30, जबकि जब मार्जिनल रिटर्न माइनस करके 10 है तो टोटल रिटर्न तो बढ़ रहा है लेकिन मार्जिनल रिटर्न कांस्टेंट है। ये जो कंडीशन है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न को एक्सप्लेन करता है। डायग्राम बनाने के लिए हमें टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। वन स्ट्रेट लाइन ओ एक्स पे नंबर ऑफ वेरिएबल यूनिट दिखा रहे हैं जो कि क्या है, जो कि लेबर एंड कैपिटल हैं। लेबर एंड कैपिटल के यूनिट्स हैं। यूनिट 1 2 3 4 5 इंक्रीज करते जाएंगे, टोटल जो रिटर्न कांस्टेंट है। इस फर्स्ट यूनिट में और ओ बाई पे क्या दिखा रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन। ये मार्जिनल प्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट पर भी 10, यूनिट 1 पे 10, यूनिट 1 पे मार्जिनल रिटर्न 10, यूनिट इंक्रीज हो गए 2, लेकिन मार्जिनल रिटर्न जो है वो कांस्टेंट ही है, वो ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, 10 ही है। तो सेम जो स्ट्रेंथ इंक्रीज चेंज हो रही है। फिर थर्ड यूनिट जो है इस पे टोटल प्रोडक्शन 30, लेकिन मार्जिनल माइनस करके 20 माइनस करके 10, ये भी इसी लाइन पे है, ये चेंज नहीं हो रही। तो जो यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन नो इंक्रीज नो डिक्रीज, कांस्टेंट है, सेम है, उसी प्रोपोर्शन से उसी रेशियो से। तो इससे जो कर्व करता है ये मार्जिनल रिटर्न कर्व है, ये मार्जिनल रिटर्न कर्व जो कि स्ट्रेट लाइन जा रहा है, नो अप नो डाउन। अप होगा तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, डाउन होगा तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होगा। यहाँ पे कांस्टेंट है, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, तो ये हमारा जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न को एक्सप्लेन कर रहा है। एजम्पशंस महफूजात, इक्वल स्केल ऑफ लेबर, जो लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं वो इक्वल होनी चाहिए। डू नॉट यूज ऑफ मॉडर्न मशीन्स, नई मशीन जदीद मशीन इस्तेमाल नहीं की जाए, वो जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी है वही इस्तेमाल की जाए। डू नॉट यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, नो मॉडर्न टेक्निक्स, नो मशीन्स, न्यू मशीन्स। फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होना चाहिए। लिमिट ऑफ इंक्रीज रिटर्न हैव बीन पास आउट, जो इंक्रीजिंग रिटर्न है वो पास आउट हो चुकी है, तब ये लॉ अप्लाई होगा, वरना नहीं। तो ये हमारा लेक्चर पूरा हो गया, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।